हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग एक बार फिर से करेंगे PYQ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे BPSC, JPSC, UPPCS जितने भी PCS एग्जाम है उसका हम लोग PYQ यानी घटना चक्र का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करेंगे इसमें कि घटना चक्र का PYQ क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन हम आज यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। घटना चक्र का क्वेश्चन आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो चलिए, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ज्योग्राफी का किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्या होगा, VVI क्वेश्चन होने देखने को मिलेंगे। ये BPSC हो या तो बिहार टीचर हो, है ना, ये सब में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे और क्वेश्चन क्या होंगे आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना कोई देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में है जो क्या होता है कि शीत ऋतु वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु की वर्षा की बात करें, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया, पश्चिम विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर बी में अरब सागर मानसून से, और ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर बी में बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, लौटते मानसून से। ठीक है यहाँ तक। तो इसका सही उत्तर देखिए आपका क्या होगा कि उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ पे होती है, तो उत्तरी मैदान में। तो शीत ऋतु में वर्षा की बात करें तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में, है ना। तमिलनाडु वाले जिसको हम लोग लौटता मानसून के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लौटता हुए मानसून के नाम से जानता है। और ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है। कहाँ तक, भूमध्य सागर, ज़्यादातर भूमध्य और अटलांटिक महासागर से क्या होती है, उत्पन्न होती है, भूमध्य और अटलांटिक, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन में। निम्न राज्यों में किस राज्यों में जाड़े यानी विंटर के मौसम में, ये क्या है 8 गलती से टाइप हो गया, ठीक है, इसको बारिश में मिलती है ना, मौसम में बारिश मिलती है। निम्न राज्यों में किस राज्यों में है जो विंटर के मौसम में क्या मिलती है, तो बारिश मिलती है। पहला है केरल, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उड़ीसा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना, विंटर में यानी जाड़े के दिनों में क्या होती है, तो वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अच्छा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जो क्या होता है कि शीतकाल में यानी विंटर के मौसम में क्या होती है, तो विंटर के मौसम में बारिश होती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको हम लोग लौटती मानसून भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, है ना। ये अक्टूबर से स्टार्ट होकर दिसंबर तक चलती है। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून की बात करते हैं तो पहला है मालाबार तट, दूसरा है कोरोमंडल तट, और ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात तट, और ऑप्शन नंबर सी में है कोरोमंडल तट, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, कोकण तट। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। पहला क्या है कि मालाबार तट है, दूसरा हो जाएंगे जो कोरोमंडल तट है, दूसरा है जो गुजरात तट है, तीसरा है जो कोरोमंडल तट है। इसको चेंज कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। गुजरात है, उसके बाद कोकण तट है ना। तो उत्तर पूर्वी मानसून की बात करते हैं। भारत में है जो
उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कोरोमंडल तट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कोरोमंडल तट में भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। कोरोमंडल तट की बात करें तो वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भारतीय मौसम विभाग स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है। पहला नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर में ए में क्या है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में नागपुर, ऑप्शन नंबर सी में है जोधपुर, और ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि पुणे दिया गया है ना। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो सबसे पहले मौसम विभाग की स्थापना कहाँ पे हुआ था, पहले हुआ था कोलकाता में, कोलकाता। उसके बाद बात करें तो शिमला हुआ था, शिमला है ना। उसके बाद बात करें तो पुणे में हुआ था इसका स्थानांतरण। उसके बाद बात करें तो नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में उसके लास्ट में इसके क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। सबसे पहले कोलकाता में हुआ था 1875 ईस्वी में, और नई दिल्ली की बात करें तो 1944 ईस्वी में इसके स्थानांतरण कर दिया गया नई दिल्ली में। कब किया गया था तो 1944 ईस्वी में इसको नई दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया, कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। पहला है 5, दूसरा 6, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 7 दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 7 दिया गया। तो इसका बात करें तो भारत को 4 क्या है कि 4 भूकंपीय जोखिम में अंचलों में विभाजित किया गया, 4 भूकंपीय जोखिम में विभाजित किया गया। पहला बात करें तो इसमें अल्प फिर मध्य है ना, अल्प मध्य अल्प तीव्रता, यहाँ लिख दीजिए तीव्रता, मध्य तीव्रता क्षेत्र। उसके बाद बात करें तो अल्प तीव्रता हो गया, मध्य तीव्रता हो गया, एक गहन तीव्रता होते हैं। एक बात करते हैं गहन तीव्रता है ना, गहन यहाँ पे लिख दीजिए गहन तीव्रता क्षेत्र। उसके बाद बात करें तो प्रचंड तीव्रता क्षेत्र, प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। ठीक है ना। ये 4 भागों में इसको क्या किया गया, विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया तो 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है ना। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ का चक्रवात मई महीना में, स्थानीय तापांतर का चक्रवात, या उत्तर पूर्वी हवाएं चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिमी विक्षोभ का चक्रवात, और ऑप्शन नंबर सी में स्थानीय तापांतर, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो उत्तरी पूर्वी हवाएं है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, स्थानीय तापांतर। इसमें क्या होती है कि मई महीने में स्थानीय तापांतर होती है ना, ताप में क्या होता है उसमें अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन, अब है ना वर्षा हो गया, ताप हो गया, अब हम लोग कुछ मिट्टियां करेंगे इसमें। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुए। बेसाल्ट लावा के क्या है कि अपक्षय के कारण निम्न मिट्टियों में से बेसाल्ट लावा के कारण क्या हो कि निर्मित हुए। पहला क्या दिया गया, जलोढ़ मिट्टी दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में जलोढ़ है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है लेटराइट है, ऑप्शन नंबर सी में लाल मिट्टी है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि रेगुर मिट्टी है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया कि रेगुर मिट्टी दिया गया।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे? जो रेगुर मिट्टी का हो जाएंगे। रेगुर मिट्टी जो होते हैं, जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। रेगुर मिट्टी के हम लोग काली मिट्टी भी बोलते हैं, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो काली मिट्टी भी बोलते हैं इसको। चेरनोजोम भी बोलते हैं इसको, चेरनोजेम है ना। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी और किस नाम से जानते हैं? तो इसको चेरनोजोम के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर हिस्से कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये सारे हिस्से में ये पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले हिस्से में हमको क्या मिलता है? इसको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में काली कपास मृदा की रचना हुई। भारत में काली कपास मृदा की है जो रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? तो पहला क्या है कि भूरी मृदा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है बिदरी यानी फीसर, ज्वालामुखीय चट्टान। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में ग्रेनाइट और सिस्ट। ऑप्शन नंबर डी में सेल और चूना पत्थर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिदरी या फीसर ज्वालामुखी चट्टाने हो जाएंगे। बिदरी हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे? बिदरी और फीसर ज्वालामुखी चट्टाने पाई जाती है ना। ये कपास की मृदा के लिए क्या है? ये कपास की मृदा की रचना करती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बोला था रेगुर मिट्टी किसका नाम है? रेगुर मिट्टी है जो किसका नाम है? रेगुर मिट्टी किसका नाम है? पहला लाल मिट्टी का, दूसरा बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का, फिर काली मिट्टी ऑप्शन नंबर बी में सी में दिया और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया? देखिए MPPCS 44 BPSC में भी पूछा गया। ये प्री 2000 का क्वेश्चन है ना। कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया? देखिए लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और है जो लेटेराइट मिट्टी दिया गया है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी को नाम से जानते हैं। अभी हम लोग पढ़ें। इसमें कपास की खेती के लिए क्या है? ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण मिट्टी माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा है जो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो करेवा है जो केला के लिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया, केसर के लिए ऑप्शन नंबर बी में दिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया आम की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया अंगूर की खेती के लिए। यहाँ तक दिख रहा है सभी को? और ऑप्शन नंबर ई में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी BPSC का क्वेश्चन है। यानी 5 ऑप्शन है। तो किसका क्वेश्चन है? 67 BPSC री एग्जाम 2022 में जो हुआ था उसी का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है ना। देखिए नीचे 67 BPSC री एग्जाम। तो इसका सही बात करें तो उत्तर हो जाएगा केसर की खेती के लिए। ये क्या हो जाएगा कि करेवा है जो किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो करेवा है जो केसर की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है ना। करेवा है जो केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है इसको, कि करेवा को। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? करेवा ज्यादातर कहाँ पे? हिमनद में, हिमनद है ना। हिमनद के ऊपर जमा होती है नई मिट्टी। हिमनद के ऊपर क्या होती है? ये जमा होती है ना। ठीक है, जफरान कृषि, ये इसको हम लोग जफरान कृषि के नाम से भी जान सकते हैं। जफरान कृषि, ठीक है, जफरान कृषि के नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं? जानते हैं। अगला
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सी, देखिए क्या है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। और जितना क्वेश्चन होगा हम सारे मिट्टियां ही करवाएंगे, है ना। मिट्टी वाले क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएंगे। पहला काली मिट्टी कपास के लिए, कि लाल मिट्टी हो जाएंगे, कि जलोढ़ मिट्टी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया लेटराइट मिट्टी दिया गया। तो कपास की खेती के लिए सभी को पता है कि क्या हो जाएंगे, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लावा मिट्टियाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़ में मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, या तो शिलोंग के पठार में। तो क्या पूछा जा रहा है, तो लावा मिट्टियाँ। तो लावा मिट्टियाँ की बात करें तो ये किस में पाया जाता है, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मालवा के पठार में। मालवा गुजरात वाले हिस्से में, है ना। मालवा के पठार कहाँ पे, तो गुजरात वाले हिस्से में पाए जाते हैं। मालवा के पठार में पाए जाते हैं जो कौन सा, लावा मिट्टियाँ पाई जाती है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, लावा मिट्टियाँ। अच्छा ये 2 बार क्वेश्चन आ गया ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो किसके द्वारा, नदियों द्वारा के निर्माण होता है। तो पहला दिया है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी में जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लेटराइट मिट्टी। और ऑप्शन नंबर ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी 63 बीपीएससी 2017 का प्री, है ना, प्री का क्वेश्चन है। 63 बीपीएससी 2017 का प्री का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को सही है। है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी है जो नदियों द्वारा निर्मित है। तो लाल मिट्टी नहीं होगा, लेटराइट मिट्टी नहीं होगा, काली मिट्टी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा, जलोढ़ मिट्टी का जो होता है, जलोढ़ मिट्टी को हम 2 भागों में बांट के करते हैं। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कितने भागों में, तो 2 भागों में बांट के करते हैं। एक होता है नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, एक होता है नवीन जलोढ़, एक होता है क्या होता है, ज़्यादा मोटा हो गया है, 1 मिनट। एक होता है नवीन जलोढ़, एक होता है पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, है ना। एक होता है नवीन जलोढ़, एक होता है क्या होता है, पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ को क्या बोलते हैं, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, तो खादर, खादर के नाम से जानते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग वांगर के नाम से जानते हैं। खादर और बांगर के नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। खादर जो होता है इन नदियों द्वारा प्रतिवर्ष क्या होता है, प्रतिवर्ष नदियों द्वारा अवशेष या गाद लाते हैं ना, अब से उसी को हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। ये क्या होता है कि नदियां से बहुत ऊंचाई पे स्थित होती है, बहुत ही क्या होती है कि ये ऊंचाई पे स्थित होती है, यहाँ पहुंच कम होती है नदियां का, इसलिए इसको हम लोग पानी की पहुंच कम होती है, इसलिए हम लोग बांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग पूछा जा रहा है। सबसे मिट्टी पर क्या हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी। सबसे बड़ी मिट्टी क्या हो जाएंगे, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि कछारी मिट्टी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे
ऊपर में क्या बताए थे, 1 मिनट। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ गलत हुआ होगा तो। देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। कछारी मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कछारी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ के नाम से जानते हैं, है ना। कछारी मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। और ये क्या होता है कि ये सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। ये क्या होती है कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये क्या है कि इसको हम लोग ये भारत में लगभग पंजाब से लेके असम तक, कहाँ तक फैला, पंजाब से लेके असम तक, और पंजाब के से लेके असम तक मैदानी भाग में, और कुछ गंगा, इसमें क्या होता है गोदावरी कृष्णा कावेरी, है ना। उसके पहले नर्मदा ताप्ती, ऊपर में नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी, है ना। ये सारी नदियां भी इसमें क्या है, शामिल है। ये सारे भी नदियां क्या है, कछारी मृदा में इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा पूछा जा रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अभी हम लोग पढ़े कछारी मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, कछारी नहीं रहेगा तो जलोढ़, है ना, जलोढ़ मिट्टी। या गंगा के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भाग क्या लिखा है, भाबर, बांगर, खादर या खोंडोलाइट। तभी हम लोग क्या बोले, इसमें पुरानी पूछा था, पुरानी की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन अभी बांगर। नया पूछता तो ये पुरानी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, नई। ठीक है, ठीक है ना दोस्त। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम पूछा है। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। पहला दोमट बालू, बलुई दोमट, या मिट्टी या दोमट, है ना। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन कैसे हो गया, ऑप्शन नंबर में है क्या कि बलुई दोमट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ऊपर में है, देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पर ये कर लीजिए, और यहाँ पे ए बी सी और डी ऊपर नीचे हो गया। ए में बलुई दोमट, बी में दिया गया दोमट बालू, सी में दिया गया मटिया यार, और डी में दिया गया दोमट। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बलुई मिट्टी में होती है जो जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। मतलब अगर हम बालू में पानी डालेंगे तो क्या होगा, बालू के नीचे से पानी निकल जाएगा, इसलिए वो इसमें जल की क्षमता मतलब रोकने की क्षमता उसमें क्या होती है, बालू में कम होती है। इसलिए बलुई मिट्टी को माना जाता है कि जल धारण की क्षमता वो कम मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेबास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग है पाई जाती है। ठीक है, जाफरान। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। आप लोग तो मेरा वीडियो देखते हैं बट वीडियो को शेयर नहीं करते यार, इसलिए एक क्या करिए आप लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा, और लाइक भी कर दीजिए, है ना। वीडियो तो ज़रूर देखते हैं आप लोग बट वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना, वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, और एक बार अच्छे कमेंट्स भी वीडियो में ज़रूर करिएगा।
कश्मीर हिमालय में, दूसरा है गढ़वाल हिमालय में, तीसरा है नेपाल हिमालय में और चौथा पूर्वी हिमालय में। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन नंबर ई में, यानी बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। क्या पूछा? करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर है कई का स्थानीय प्रकार के उपजाऊ के लिए उपयोगी पाई जाती है। कहाँ पे? कश्मीर में, गढ़वाल में, नेपाल में, या तो क्या दिया गया पूर्वी हिमालय में, है ना। ये क्या दिया गया? पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएंगे पूर्वी हिमालय में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? पूर्वी हिमालय और नेपाल वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं ना। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऐसे ऑप्शन नंबर डी, करेवास। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि करेवास। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर डी देखिएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में, पौधों को सबसे अधिक है जो पानी किस मिट्टी में मिलता है? पहला चिकनी मिट्टी, दूसरा पाँचसू मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में बलुई मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी में है लोम मिट्टी, है ना। तो सबसे ज़्यादा पानी है जो किस मिट्टी में मिलता है? तो सबसे ज़्यादा पानी धारण क्षमता की बात करें, है ना, रुकने की क्षमता ज़्यादा बात करें तो इसका हो जाएंगे चिकनी मिट्टी में। लगभग 50% से अधिक पानी ये क्या है धारण क्षमता करता है ना। 50% से अधिक क्या है पानी धारण क्षमता की सहने की क्षमता इसमें। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मृदाक्षरण को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? पहला है संघनन वर्षा से, ऑप्शन नंबर बी में है वन नाशन से, वनारोपण से, अति चारा से। तो हम लोग मृदा को क्षरण से रोक सकते हैं, है ना। मिट्टी के कटाव को कैसे रोक सकते हैं? तो सघन वर्षा, ज़्यादा वर्षा होगा तब रोक सकते हैं क्या? तो वर्षा ज़्यादा होगा तो मिट्टी का कटाव तो ज़्यादा होगा, तो नहीं है। वन नाशन, वन को अगर नाश करेंगे तो मिट्टी का कटाव रुकेगा नहीं, तो ये भी नहीं होंगे। वन रोपण, तो वन के रोपण ठीक है। अति चारा का, अगर हम ज़्यादा चारा के लिए हम क्या करेंगे वनों को काट देंगे तो ये भी नहीं होगा। यानी वन रोपण, है ना, जितना अगर हम ज़्यादा हम वन लगाएंगे उसी के अनुसार क्या होगा कि मिट्टी का कटाव उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भोजन वृक्ष पथ मिलता है, भोजन वृक्ष पथ मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में या विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में। क्या है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में मिलता है। तो अरावली, ये पहला बात करें भोजपथ, तो भोजपथ की बात करें तो ये जिसपे हम लोग भोजन पत्तल जिसको बोलते हैं, पत्तल, पहले पत्तल आता था, पत्ता का बना आता था, उसी पे हम लोग भोजन करते थे, है ना, कोई शादी पार्टी, तो वो भोजपत्र। इसी पे पुराने ज़माने के लोग, इसका जो छाल होता था इसी पे क्या होता लिखा जाता था, इसके छाल पे क्या किया जाता था लिखा जाता था। तो ये हो जाएंगे हिमालय के क्षेत्र में मिलता है। ये कहाँ पे क्षेत्र मिलता है? तो ये ज़्यादातर हिमालय के क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो इसमें ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसमें क्या होती है कि
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ज़्यादातर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पश्चिमी हिमालय संस्थान प्रदेश के प्रमुख संस्थान है। पहला वन, धात्विक खनिज, उसके बाद कार्बनिक खनिज और ऑर्गेनिक खनिज। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन के प्रदेश के प्रमुख संसाधन की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे वन। पश्चिमी हिमालय में ज़्यादातर क्या पाया जाता है तो वन पाए जाते हैं, जैसे देवदार, सौगान, है ना, पीपल, चीर, और चीर के बाद ओक, है ना। ये सारे वृक्ष है जो पश्चिमी हिमालय में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वन की मात्रा क्या है, संसाधन के रूप में इसको यूज करते हैं पश्चिमी हिमालय के लोग। अगला है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुलता है। पहला चीड़, ऑप्शन नंबर बी में देवदार, ऑप्शन नंबर सी में सिल्वर फर, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया नीला पाइन दिया गया, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, यानी देवदार के वृक्ष हो जाएंगे जो सही उत्तर माने जाते हैं। जो क्या होता है कि इसका प्रमुख वृक्ष में ओक हो, देवदार, सीडार, हाँ ना, फर, ये सारे वृक्ष इसी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनिकोना वृक्ष नहीं उगता। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनिकोना वृक्ष नहीं उगते हैं। असम, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। असम, केरल और कहाँ हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिनिकोना वृक्ष है जो नहीं उगते हैं। तो सिनिकोना वृक्ष की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, है ना, इसमें नहीं उगते हैं। बाकी असम में, केरल में, बंगाल में उगते हैं। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। है ना। ये किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इसमें असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, है ना, ये सारे अंडमान और निकोबार द्वीप, ये सारे जो उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र है, नहीं दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है से लेकर उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, इसमें सारे आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। निम्न में से किसे है जो जंगल की आग कहा जाता है। तो जंगल की आग की बात करें तो पहला बोहिनियम वेरीगेटा, जेकेरांडा, मैमोसाफोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या केटोना ब्रांडिश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएंगे। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो हो जाएंगे इसका सही उत्तर बोलते हैं। इसको पलाश के नाम से भी जानते हैं। जो पलाश का जो फूल होते हैं, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प माना जाता है। पलाश का जो फूल है क्या है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प के रूप में इसको घोषित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निम्न राज्यों में किसको
शौगान का वन नहीं पाया जाता। निम्न राज्यों में कौन सा है जो शौगान का वन नहीं पाया जाता है? यूपी पीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन देखिए। पहला है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी में झारखंड। ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया? कर्नाटक। तो 1 2 1 मिनट 1 2 3 ये तीनों में पाए जाते हैं, बट झारखंड में है जो नहीं पाए जाते। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, झारखंड में है जो शौगान वन नहीं पाए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है। सूची 2 को सूची 1 से क्या करना है? मैच करना है। सूची 2 को सूची 1 को 2 से मैच करना है। पहला एक तरफ वन प्रकार है और दूसरी तरफ प्रदेश दिया गया है। ठीक है, वनों के प्रकार उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 तराई के क्षेत्रों में। उसके बाद बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तो ये हो जाएगा मध्य गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में। उसके बाद सी में अल्पाइन वन की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार की बात करें तो ये सह्याद्री महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में, यानी पश्चिमी घाट वाले हिस्सों में देख सकते हैं। यानी 4 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 4 3 1 2 है ना। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे, है ना। यहाँ तक सभी को क्या है कि क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करते हैं तो यहाँ वर्षा कितने होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक, है ना। 100 से कितने सेंटीमीटर? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। उसके बाद बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर की बीच वर्षा होती है। अगर सदाबहार वन की बात करते हैं तो इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। तब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 30। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। एक क्या बोला जा रहा है कि एक उदाहरण, कौन सा वृक्ष? शीशम का वृक्ष, ढाक का वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी में यूकेलिप्टस और ऑप्शन नंबर डी में खेजरी, है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? खेजरी। तो इसका सही उत्तर की बात कर रहे हैं, राइट आंसर की बात कर लेते तो इसका हो जाएंगे खेजरी बीज, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? खेजरी बीज। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया खेजरली वृक्ष, जो कहाँ पे पड़ते हैं? तो राजस्थान के खेजरली गांव में। कौन से गांव में? खेजरली, राजस्थान के खेजरली गांव में पाए जाते हैं। और इसको बिश्नोई समाज है जो बहुत इसकी पूजा करते हैं वृक्ष को। इससे क्या होता है? ये कम पानी सोखता है, कम पानी लेता है ना। कम पानी भी लेता है और इससे क्या होता है? बहुत घास भूसे जितने भी चारे पशुओं के चारे हैं इसी से वृक्ष से प्राप्त करते हैं खेजरली गांव के लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए हैं पॉइंट। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या हो गया? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31।
निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? कौन सा ब्रिज है जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? पहला क्या देवदार दिया गया है, चीड़ दिया गया है, उसके बाद साल दिया गया है, और क्या दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सागौन का ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी में किसका दिया गया? तो निम्नलिखित में कौन सा ब्रिज है जो समुद्र तल पर सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो समुद्र तल पर सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो ये कौन सा ब्रिज हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो देवदार हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो देवदार। लगभग बात करें तो 1500 मीटर है ना, 1500 मीटर की अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। 1500 मीटर की से अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। किसका हो जाएंगे? देवदार ब्रिज हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएंगे देवदार ब्रिज। चीड़ की बात करें तो ये 900 से 1000 मीटर में पाए जाते हैं। 900 से 100 नहीं 1000 है ना, 900 से 1000 मीटर के बीच पाए जाते हैं। साल ब्रिज की बात करते थे, ये मुख्यतः मध्य भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आते हैं। ये कहाँ पे? मध्य भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं साल ब्रिज है ना। साल ब्रिज। सागौन की बात कर लेते हैं तो सागौन ब्रिज ज़्यादातर गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक है ना, ये सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है ना, ठीक है। ज़्यादातर सागौन ब्रिज कहाँ कहाँ के पाए जाते हैं? तो हो जाएंगे उड़ीसा, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र भी लिख लीजिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक लिख लिए तो महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचीबद्ध को सूची 2 से मैच करना है। सूचीबद्ध को क्या करना है? को सूची 2 से मैच करना है ना। पहला आर्द्रा रत्नागिरी, पहला क्या दिया गया कि आर्द्रा रत्नागिरी दिया गया, ठीक है। उसके बाद कुंडापुर, कुंडापुर है, पिचबरन है, यहाँ से दिख रहा होगा कुंडापुर, पिचबरन, वेम्बनाड। तो इसको मैच करना है। एक तरफ कच्छ वनस्पति है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। किस राज्य में है? किस राज्य की बात कर रहा है ना, तो इसका मैच कर लीजिए इसको। आर्द्र रत्नागिरी की बात करें तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु। क्या हो जाएंगे? आर्द्रा रत्नागिरी तमिलनाडु। उसके बाद कुंडापुर की बात करें तो कर्नाटक हो जाएंगे। कुंडापुर कर्नाटक, ठीक है ना। कुंडापुर कर्नाटक। पिचबरम, पिचबरम की बात कर लेते तो ये क्या आ जाएगा? पिचबरम ये हो जाएंगे, एक मिनट, राज रत्नागिरी की बात कर लेते तो हो जाएंगे ये महाराष्ट्र। कुंडापुर कर्नाटक, पिचबरम की बात कर लेते तो ये हो जाएंगे आपका तमिलनाडु। वेम्बनाड की बात कर लेते तो ये हो जाएंगे केरल, है ना। ये क्या हो जाएगा? केरल। यानी 4 1 5 2, 4 1 5 2। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? डी में दिया गया। यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में 4 1 5 2 सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वालों जंगल पाए जाते हैं? किस राज्य में? तो ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी सी में मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी में छत्तीसगढ़, और ऑप्शन नंबर में क्या? ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है। किस सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो ऐसे तो इसमें मध्य प्रदेश होना चाहिए, है ना। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो इसका हो जाएगा मिजोरम। 86% के आसपास पाए जाते हैं मिजोरम। मिजोरम बीपीएससी मिजोरम। बीपीएससी इसका आंसर क्या लगाया है? ऑप्शन नंबर ई, यानी इसमें से कोई नहीं मारा, यानी मिजोरम
क्या होना चाहिए, मिजोरम होना चाहिए। इसके हिसाब से मिजोरम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र में है। अब यहाँ पे राज्य के बाद अब जिला आ गया। कौन सा जिला बिहार में पूछा है, बिहार तो लिखा नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार में, निम्नलिखित में से बिहार में, निम्नलिखित में से बिहार यहाँ लिख दीजिए। निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है। तो सबसे ज़्यादा बात करें तो पहला गया, पश्चिमी चंपारण दिया गया, फिर गया दिया गया, फिर कैमूर दिया गया, फिर नवादा दिया गया। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर ई में दिया गया। उसके बाद बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है। कैमूर तो होगा, कैमूर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण है। कितना है, लगभग में हम बता रहे हैं, है ना, 8 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 789 किलोमीटर पर पॉइंट कुछ और है। इतना लगभग हम मान रहे हैं पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा ये क्या है कि पतझड़ वन की अधिकता माना जाता है, पतझड़ वन की अधिकता है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है। खैर है जो किस प्रकार के वन में पाया जाता है। पहला दिया ऑप्शन नंबर ए में उप अल्पाइन वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। खैर है जो खैर वृक्ष है ना, खैर के वृक्ष, खैर इसी से क्या बनाया जाता, तो कत्था बना जाता। इसी से क्या बनाया जाता, कल भी बताए थे क्वेश्चन, तो इससे कत्था बनाया जाता है खैर से। ये हिमालय वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। क्लियर है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो को क्या करें, शेयर कर दें, ताकि आपके साथ अपने दोस्तों को भी क्या फायदा हो। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में के अंतर्गत पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में अंतर्गत पाया जाता है, वन पाया जाता है। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि बिहार का कुछ ज्योग्राफी है उसका हम क्वेश्चन करवा दें, है ना, जो आने वाले बीपीएससी के लिए वो भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो जो बिहार ज्योग्राफी है उसका भी हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि बिहार ज्योग्राफी करवाएं या न करवाएं। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का बीपीएससी प्री क्वेश्चन है। 2017 का क्या है, बीपीएससी प्री है। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्र में वनों में सर्वाधिक पाया जाता है। पहला हिमाचल प्रदेश दिया गया, असम है, आंध्र प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो बात करें सबसे ज़्यादा वन के हिसाब से, तो इसका सही बीपीएससी के द्वारा है तो इसका ये होना चाहिए। ऐसे इसको सही उत्तर मारिए ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे, है ना। हिमाचल में भी तो पाए जाते हैं इसमें वन के, असम में भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। इसको हटा दीजिए। इसका मान लिया बीपीएससी का ऑप्शन के हिसाब बीपीएससी में हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से इसका हो जाएंगे एक से अधिक होंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 37। भारत बोला जा रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की स्थिति कहाँ पे, क्या क्या दिया इसमें।
असम और नागालैंड पहला है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पूछा है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, असम और केरल वाले क्षेत्र में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, असम और केरल वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो कहाँ पे मिलते हैं, तो ये असम और केरल वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर होता है कि उष्णकटिबंधीय में तमिलनाडु के क्षेत्रों में ही ये सीमित होती है और इसमें ज़्यादातर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से क्या होती है कि अधिक वर्षा होती है इसमें। अंडमान और कुछ भाग अंडमान और निकोबार में भी इसको देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान और निकोबार तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है 38, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा। अच्छा, टीक की बात करें तो जम्मू कश्मीर, देवदार की बात करें तो मध्य प्रदेश, चंदन की बात करें तो केरल और सुंदरी की बात करें तो पश्चिम बंगाल। तक सुमेलित कौन सा सही पूछा, इसमें सही नहीं सिर्फ सही पूछा, कौन सा इसमें जो सही है। सही की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सुंदरी है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरी है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। सुंदरी ब्रिज की अधिकता कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं, है ना। यहाँ तक सभी को सही है। चंदन की बात करें तो एक कर्नाटक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। चंदन है जो ज़्यादातर कर्नाटक वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है। वनों का जो है वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाए। पहला है केरल, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी में क्या है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कर्नाटक दिया गया। तो अर्ध इसका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय, इसको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा, इसमें कहाँ पाया जाता है तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध पर्णपाती वनों का विस्तार ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले हिस्सों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित से तत्वत कौन सी एक हिमालय वनस्पतियों की जाति नहीं है। हिमालय वनस्पतियों की जाति है जो नहीं है। तो पहला क्या ऑप्शन में जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया सियूस, है ना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सियूस। तो इसमें पूछा कि उसका वनस्पति नहीं है, तो वनस्पति नहीं है की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ये ज़्यादातर कहाँ पे पड़ते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे वेस्ट इंडीज है ना, वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्रों में, उसके बाद उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्रों में, वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, साथ में मध्य अमेरिका और
दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। अब हम लोग चलते हैं, महोगनी है जो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाए जाते हैं। भारत की बात करते हैं तो कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि पश्चिमी हिमालय में देवदार वृक्ष की कितनी ऊंचाई, पश्चिमी हिमालय में देवदार वृक्ष की ऊंचाई पूछा है। देवदार वृक्ष की कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। तो पहला क्या है कि 1000 से अधिक, 800 से अधिक, 1500 से अधिक या 1200 से अधिक। पश्चिमी हिमालय में है जो देवदार वृक्ष की कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है। तो पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो देवदार वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अभी बताया हमने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 से अधिक, है ना, 1500 से अधिक मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। बोला जा रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 100 से 150, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच, या तो 70 से कम 70 सेंटीमीटर से कम, या तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका होना चाहिए 70 से 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ क्या होगा, 70 से 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो अभी हमने बताया उष्णकटिबंधीय सदाबहार में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएंगे वृक्ष, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ना सिरिकोना पहला, दूसरा अरावट, तीसरा महोगनी, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, बांस दिया गया। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो बांस दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में इसका हो जाना चाहिए महोगनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, महोगनी या तो सारे। इसका सही, इसका एक ऑप्शन और दिया गया नीचे में, देखिए नीचे में एक ऑप्शन है, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ई में है कि इनमें से सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनकोना भी होंगे, रबड़ भी होंगे, महोगनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसके बाद बांस भी पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नीचे भी दिया, देख लीजिए एक बार। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर। 44 नंबर क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन में अधिकतम वर्षा कितनी होती है। अधिकतम वर्षा पूछा जा रहा है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक, 150 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक या 120 सेंटीमीटर से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो गया बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो अभी हम लोग बताएं उष्णकटिबंधीय सदाबहार में क्या होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसमें होती है, देखने को मिलती है। जो सारे वृक्ष अभी पाए जाते हैं, चीड़ हो गया, सौगान हो गया, है ना, देवदार हो गया, ये सारे वृक्ष अभी देखने को मिले हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, 44 नंबर। आज 44 क्वेश्चन ही टाइपिंग हुआ है। तो निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है, सहायता है जो कर सकती है। भूमि की कम या शून्य जुताई। पहला क्या दिया गया कि भूमि की कम और शून्य जुताई। फिर खेतों में सिंचाई के लिए पूर्व जिप्सम का प्रयोग। फिर क्या दिया है, फसल अवशेष